हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति मैथ्स में। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज क्या लेके आई हूँ मैं, एक रेशियो प्रपोर्शन का टॉपिक लेके आई हूँ जो आपके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। रेशियो प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात का। आज जो सेशन रहेगा वो किस पे रहेगा? रेशियो पे रहेगा। जो हमारी वीडियो रहेगी, जो हमारी क्लास रहेगी आज की, आज रेशियो और प्रपोर्शन के हम उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, समझेंगे कि रेशियो प्रपोर्शन क्या होता है, उसके क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे अनुपात होता क्या है हमारा। ठीक है, अनुपात क्या होता है कि अनुपात का मतलब क्या होता है? रेशियो। रेशियो मतलब कोई चीज को दो हिस्सों में बांटना। मेन बोल सकते हैं, एक वर्ड यूज कर सकते हैं हम उसको, क्या बोल सकते हैं? बंटवारा। कि रेशियो को हम किस लिए यूज करते हैं? बंटवारे के लिए यूज करते हैं। कि उसमें मान लो कोई चीज है मेरे पास, तो मेरे को क्या करनी है? उसको हिस्सों में बांटना है। ठीक है, मतलब कोई चीज है, एक मेरे कंप्लीट है और उसको क्या करना है? मेरे को डिवाइड करना है पार्ट में। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? बंटवारा। कि उस चीज का हमने क्या कर दिया? बंटवारा। और बंटवारे को ही हम क्या बोल सकते हैं? रेशियो या अनुपात। ठीक है, कि मान लिया ये बोल दिया कि भाई मेरे पास 100 रुपए है, दूसरे के पास 200 रुपए है। ठीक है, तो अगर मान लो और दे दिया, मेरे पास 100 और दे दिए, 200 दे दिए उसको, तो कितने? मेरे पास 200 हो गए, इसके पास 400। तो मतलब इनको 200 रुपए को बोलने की अच्छा है, उसने उसको क्या कर दिया? रेशियो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे क्या कर दिया भाई, बोलिए उसके पास 100 है, मेरे पास 100 है, या उसके पास 200 है। ठीक है, तो रुपयों की जगह उसने क्या कर दिया? उसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया उसको। तो उसको क्या बोल देंगे? 1:2 बोल देंगे। कि जो उसका रेशियो है, एक के पास रेशियो रुपए का क्या है? 1 है, दूसरे का रेशियो क्या है? 2। तो मतलब ऐसे वाइड करने की बजाय उसने क्या कर दिया? छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया कि 1:2। उनको ऐसे ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो क्या होता है? फ्रैक्शन की फॉर्म में तो होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं 1/2 में। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है हमारा? बंटवारा, जिसको बोलते हैं कि कोई चीज की हमें क्या करना है? बंटवारा करना है। ठीक है, और हम उसको कैसे डिनोट करते हैं? ये साइन होता है उसका रेशियो का, 2 डॉट बीच में लगा देते हैं। ठीक है, ये उसको डिनोट करते हैं रेशियो को, अनुपात को। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। पहले नॉर्मल से स्टार्ट करेंगे कि 2 रेशियो, हमारे पास रेशियो दे रखा है और इनमें से बताना है हमें बड़ा रेशियो कौन सा है। ठीक है, क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है हमारे पास, 2/5 दे रखा है। ठीक है, 3/4 दे रखा है। रेशियो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं ना रेशियो को। 9/10 दे रखा है। ठीक है, अब उसमें क्या कह रखा है कि ये बताना है हमें कि इनमें से सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है। ठीक है, क्या बताना है हमें? इनमें से सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है हमारा। ठीक है, तो क्या करेंगे? जो हमारे अंश है, अंश मतलब ऊपर वाले हैं। ठीक है, जितने भी अंश है उसको हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे 10 से। अंश को गुणा कर देंगे 10 से, क्योंकि इसमें तो क्या होता है? पॉइंट में आता है तो थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, मुश्किल हो जाता है। तो क्या करेंगे? इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, 10। अब देखो 5 2 10, 4 को करेंगे, 4 2 10, 4 5 22.5 आ रहा है। ये आ जाएगा 8 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये आएगा 9 आएगा। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट आया है वो हमारा आया है 2, एक आया है 2.5, एक आया है 8 पॉइंट समथिंग, और एक आया है हमारा 9। ठीक है,
तो चारों हमने रेशियो हमारे आ गए। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ हमारा 9/10 वाला, ठीक है। जो डी वाला है वो हमारा 9/10, ये क्या है हमारा सबसे बड़ा रेशियो, ठीक है। समझ आ गया क्या किया, बस हमने उसको मल्टीप्लाई कर दी 10 से। सेकंड क्वेश्चन है, यदि A/B और B/C, सेकंड क्या दे रखा है, A/B कितना दे रखा है 2/3, ठीक है। और B/C क्या दे रखा है हमारे पास 4/5। तो हमें क्या फाइंड करना है, इन तीनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। A/B/C निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, बहुत आसान सी ट्रिक है इसकी। इसको ऐसे लिख लेंगे, तीनों को लिख लेंगे A/B/, ठीक है। अब देखो जो A/B दे रखा है उसके नीचे A/B लिखेंगे कि भाई A की वैल्यू दे रखी है 2 और B की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 3 दे रखी है, ठीक है। और B/C की दे रखी है, वो लिख लेंगे B/C के नीचे, भाई 3 के नीचे 4 और ये लिख लेंगे, ठीक है। ये हमें फिल करना है, ये हमारा खाली है ना, तो ये हमें फिल करना है, ठीक है। तो देखो इसकी क्या ट्रिक है, हम कुछ नहीं करना है, जो ये वाला जो खाली है उसको आगे सरका दो, ठीक है। जिसके पास खाली है जो पार्ट, उसको ही आगे सरका दो उसकी जगह पे, ठीक है। मतलब 3 के पास है ये खाली, तो 3 को लिख देते हैं वहां पे, 3 को सरका देते हैं, या 4 के पास है तो 4 को सरका देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे 2/3/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/5। अब क्या कर दो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 और 15, ठीक है। तो हमारा रेशियो क्या आ गया तीनों का, हमें निकालना था ना A/B/C, तो आ जाएगा हमारा रेशियो 8/12/15, मतलब 8:12:15। क्लियर है, क्या किया है कि जो हमारा खाली है जिसके पास है उसी पार्ट को वहां पे लिख दो, उसी नंबर को वहां पे लिख दो और फिर इनकी क्या कर दो, गुणा कर दो आपस में ऊपर नीचे वाले की, ठीक है। तो हमारा रेशियो, हमारा अनुपात निकल के आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि 2a, जो हमारा 2a है वो किसके इक्वल है 3b के इक्वल है, ठीक है। और जो 3b है वो हमारा 4c के इक्वल है, तो हमें वो फाइंड करना है A/B/C निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास दे नहीं रखा कॉमन कि भाई A किस अनुपात में है, B किस अनुपात में और C किस अनुपात में, ठीक है। हमारे पास ये दे रखा है कि 2A इसके बराबर है, 3B इसके बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम A/B निकालेंगे और B/C निकालेंगे, ठीक है। और फिर कैलकुलेट करेंगे तीनों को A/B/C, ठीक है। तो देखो यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से जो A है, जो 2A है वो हमारा किसके इक्वल दे रखा है 3B के, ठीक है। और जो 3B है वो हमारा किसके इक्वल दे रखा है 4C के, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो A किसके इक्वल दिखा रखा है 3 के, अपोजिट कंपेयर कर लो। तो A आ जाएगा हमारा 3 और B आ जाएगा हमारा 2, क्योंकि B हमारा इधर क्या दे रखा है 2 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। यहाँ से देखो जो B है वो किसके इक्वल है, ये तो आया है हमारा A/B, क्योंकि यहाँ A और B का कंपेयर कर रखी है, ठीक है। तो A/B आ गया हमारा 3/2 आ गया। यहाँ से निकलेगा हमारा B/C। अब देखो B किसके इक्वल दे रखा है 4 के और C किसके दे रखा है 3 के, तो ये रेशियो आ गया 4/3। क्या किया, बस क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया एक दूसरे को अपोजिट में। एक 3 के इक्वल है, B 2 के इक्वल है, B 4 के इक्वल है, C 3 के इक्वल है, ठीक है। कुछ नहीं किया, वही आ गया फर्स्ट जो हमने किया था वैसा ही क्वेश्चन आ गया सेम। अब लिख दो A/B/C। अब देखो A/B क्या दे रखा है 3/2 दे रखा है, ठीक है। और B/C क्या दे रखा है 4/3। अब वही क्या था,
जिसके पास हो एम्पटी उसको ही उधर सरका दो, उसकी जगह पे वो ही लिख दो नंबर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3:2:2, 4:4:3। देखो जहाँ एम्पटी था उसको ही सरका दिया, 4 लिख दिया, एम्पटी 2 था, 2 की जगह पे तो 2 लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 4 3 जा 12, 8 और 6, कॉमन भी आ सकता है इसमें से 2, तो आ जाएगा हमारा 6:4:3 आ जाएगा। ये भी लिख सकते हो, या आंसर और दूसरा हो सकता है ये मैच ना करे तो क्या कर देंगे, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन आने के बाद क्या आ जाएगा 6:4:3, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्लियर है सभी को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास 3 दे रखा है और चौथा हमें निकालना है, ठीक है। ये बोल सकते हैं हम चतुर्थ अनुपाती निकालो, मतलब चौथा वाला निकालो। क्या दे रखा है हमारे पास 16:42, और जो ये 4 पॉइंट होते हैं इसको बोलते हैं समानुपात, कि जो ये अनुपात है वो इसके समानुपात है, ठीक है। 32 ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, बाहर वालों की तो मल्टीप्लाई करेंगे और इधर अंदर वालों की, ठीक है। बाह्य पदों की गुणा किसके इक्वल होगी, अंदर पदों की गुणा, ये दोनों इक्वल करेंगे हम। बाह्य वाले 16 मल्टीप्लाई ए और अंदर वाले कौन से हैं 32, ठीक है। तो देखो ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। तो क्या कर देंगे, ऐसे भी कर देंगे 16 2 जा 32 और 42 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। जो ए की वैल्यू है, जो हमारा चौथा पार्ट निकालना था, हमें ए की वैल्यू निकालनी थी हमें, वो हमारी क्या आ गई 84 आ गई, ठीक है। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ, ऐसे ही है वो भी 15 20 और 45 दे रखा है, ठीक है। क्या निकालना है, चौथा पार्ट निकालना है हमें, चतुर्थ अनुपाती चौथा पार्ट निकालना है, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या दे रखा है ए बी सी और डी हमें निकालना है, ठीक है। चतुर्थ अनुपाती ये पूछे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी होता है, कि जो ए डी होता है बाहर वाले वो अंदर वाले की मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए, अब देखो ए क्या है हमारा 15 और डी हमें निकालना है चौथा वाला, बी हमारा है 20 और सी हमारा दे रखा है 45 दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे 15 3 जा 45, तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20 मल्टीप्लाई 3 60 आ गई, ठीक है। डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 60। क्या किया हमने, सिंपल फॉर्मूला लगाया है ए डी इज इक्वल टू बी सी, मतलब बाहर वाले की दोनों, तो बाहर वाले की गुणा वो किसके इक्वल होती है, अंदर वाले की मल्टीप्लाई की इक्वल, ठीक है। तो जो वैल्यू थी ए की 15 थी, डी की हमें निकालनी थी, जो चौथा वाला हमें पूछा था अनुपात की वैल्यू, और बी और सी 20 मल्टीप्लाई 45, डी की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे फोर्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ तक क्लियर है ना सभी को, सिंपल से थे। अब देखो, क्योंकि पहले सिंपल से आसान से स्टार्ट करते हैं ना, ताकि सिंपल समझ आ जाए। अब देखो जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, क्या गिवन है फिफ्थ क्वेश्चन, कि 9 और 16 दो नंबर दे रखे हमारे पास, इसका मध्यानुपाती निकालना है। क्या निकालना है, मध्यानुपाती ज्ञात करो, ठीक है। मध्यानुपाती मतलब बीच का, चतुर्थ मतलब लास्ट वाला डी था जो हमारा, मध्यानुपाती मतलब ए बी सी, बी निकालना है हमें, ठीक है। तो जो बी होता है हमारा मध्यानुपाती, वो क्या होता है,
जो फर्स्ट वाला होता है और जो लास्ट वाला होता है उसके स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, क्या होता है, मध्यानुपाती। एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि 9 और 16 दो नंबर दे देंगे हमारे पास और उसका क्या निकालो, मध्यानुपाती। तो क्या करना है, मध्यानुपाती मतलब समझ लो बीच का निकालना है। तो वो किसके इक्वल होता है, उन जो जो दे रखे हैं उसका क्या कर दो, बस स्क्वायर रूट कर दो। इतना याद रख लो कि जो दे रखे हैं हमारे पास 9 और 16, उसकी मल्टीप्लाई कर दो और उसका क्या निकाल दो, स्क्वायर रूट। तो जो b की वैल्यू है वो हमारी आ गई 12 आ गई। ठीक है, क्लियर है सभी को, क्या होता है, उसके स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि एक व्यक्ति के पास 280 मीटर लकड़ी का टुकड़ा है। कोई भी एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति के पास कितना है, 280 मीटर लकड़ी का कोई टुकड़ा है। ठीक है, क्या है, लकड़ी का टुकड़ा है 280 मीटर का। ठीक है, और कह रहे हैं कि जो उसका छोटा वाला भाग है, छोटे वाले भाग की लंबाई है वो बड़े वाले भाग का 75% है। जो छोटे भाग की लंबाई है, छोटे भाग की लंबाई है वो बड़े भाग की क्या है, बड़े भाग का 75% है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, छोटे भाग की लंबाई निकालनी है, हमें छोटा भाग निकालना है। ठीक है, छोटा भाग निकालना है। ठीक है, क्या कह रखा है हमारे पास, कि जो हमारे पास एक व्यक्ति है उसके पास 280 मीटर लंबी लकड़ी का एक टुकड़ा है। ठीक है, मान लो उसके दो पार्ट कर दिए उसने। ठीक है, दो पार्ट कर दिए, एक छोटा कर दिया, स्मॉल कर दिया, और एक लार्ज कर दिया, बड़ा कर दिया। ठीक है, दो पार्ट कर दिए। क्या कि जो छोटा वाला है वो बड़े वाले का क्या है, 75% है। तो बड़ा वाला हम 100 मान लिया। ठीक है, अब देखो हमने स्टार्टिंग में रेशियो में पढ़ा था कि बड़ा करने की वजह इसको रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें रेशियो में आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा इसका रेशियो। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि छोटा वाला भाग हमें निकालना है। ठीक है, तो छोटा वाला भाग मतलब इसको टोटल कर लेंगे, हम रेशियो को टोटल कर लेंगे। मान लिया इसने हमने मान लिया a और इसको मान लिया 4, तो टोटल इसका रेशियो का क्या आ गया, टोटल पार्ट आ गया हमारा 7 आ गया उनका भाग का। ठीक है, और टोटल जो हमें लकड़ी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 280 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो टोटल वाला पार्ट होता है उसको हम टोटल के इक्वल कर देते हैं। अगर एक पार्ट है तो उसको एक के इक्वल रखेंगे और टोटल है तो उसको टोटल के इक्वल रखेंगे। ठीक है, अब टोटल हमारा क्या है, 7a आया है, उसको हमने कर दिया टोटल के इक्वल, जो लकड़ी हमारी टोटल थी उसके इक्वल। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। ठीक है, जो कॉमन वैल्यू है a की हमारी क्या आ गई, 40। और हमें निकालना क्या है, छोटा वाला भाग निकालना है। छोटा वाला भाग हमारा कौन सा है, 3 वाला है ना, तीसरा वाला भाग है। तो छोटा वाला भाग क्या करेंगे, a की जगह पे हमें निकाल रख देंगे। तो क्या आ गया हमारा, 120 मीटर आ गया हमारा छोटा वाला भाग। ठीक है, अगर बड़े वाला पूछता तो 4 की मल्टीप्लाई कर देते 40 से। अब छोटे वाला पूछा है तो हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दी 40 से। ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखते हैं कि, ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि 4500 रुपए है। ठीक है, 4500 रुपए को 2% में बांटा गया है। ठीक है, तो इस सेशन में हमने क्वेश्चन किए हैं, स्टार्ट किया था अनुपात। ठीक है, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।